हेलो ऑलराइट गाइस। तो आज की इस वीडियो पर हम जावास्क्रिप्ट कमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगी। और जैसे कि आप HTML CSS यूज किए हो और जहाँ पर कमेंट यूज करते हैं ना आप, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स, तो जावास्क्रिप्ट पर भी कमेंट्स यूज किए जाते हैं कोड को रीडेबल बनाने के लिए। ठीक है, कोड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कोड को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको कमेंट्स बताऊंगा किस तरह से यूज करते हैं और बताऊंगा। बस कमेंट ही यूज करेंगे आज की इस वीडियो पर, ज्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है। तो कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन कोड। ओके, तो कोड को एक्सप्लेनेबल बनाने के लिए, कोड को रीडेबल बनाने के लिए कमेंट्स का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी सेम पर्पज के लिए यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट पर भी कोड को रीडेबल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए और टेस्टिंग पर्पज भी हम कमेंट को यूज करते हैं। टेस्टिंग पर्पज यानी जैसे कि यहाँ पर देखो, इन्होंने अच्छे से एक एग्जांपल दिया है कि सिंपली उन्होंने क्या किया, कोड रन की है। पहले में क्या कमेंट डाली है उन्होंने, सिंगल लाइन कमेंट है ये। जैसे कि चेंज हेडिंग, तो हेडिंग चेंज किए जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने चेंज पैराग्राफ लिख दिए है। उन्होंने देखो यहाँ पर माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ जाएगा कि जो फर्स्ट वाला जो ये कोड है वो हेडिंग के लिए है, सेकंड वाला जो कोड है वो पैराग्राफ के लिए है। तो इस तरह से कोड को रीडेबल बनाने के लिए चीजें यूज की जाती है। यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स का भी यूज किए उन्होंने। द कोड विल बी चेंज द हेडिंग विथ आईडी माई एच, सॉरी माई एच, ऐसा किए। ठीक है, एंड द पैराग्राफ विथ आईडी माई पी, इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने बता दिए है कि जो माई एच है वो हेडिंग की आईडी है और माई पी जो है वो पैराग्राफ की आईडी है। इस तरह से मल्टीलाइन कमेंट का यूज किया गया है। और देखो, इट्स मोस्ट कॉमन टू यूज सिंगल लाइन कमेंट्स। ब्लॉक कमेंट्स आर ऑफन यूज फॉर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। यानी ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 100 में से 90 बार हम सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं। और बहुत रेयर केसेस में जब हमको बहुत बड़ा हमने चेंज कर दिए है, या फिर एक प्रोफेशनल डेवलपर जो होते हैं ना, जो बहुत सारे ये तो एक प्रोजेक्ट ऐसा रहता है जहाँ पर 10-15 डेवलपर्स मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहां पर जब हमें कोड चेंज करना होता है तब हम लिखते हैं डेवलपर का नेम, डेट और फंक्शनैलिटी चेंजेस, क्या फंक्शनैलिटी आपने चेंज किए हो, वो उस तरह से मैं बताऊंगा आपको कि प्रोफेशनल डेवलपर लोग कैसा कमेंट्स डालते हैं, वो भी आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो चलिए विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड पर हम चलते हैं। यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं आज हमारा ट्यूट 40 वीडियो। ठीक है, यहाँ पर ट्यूब 40 पूरे वेब डेवलपमेंट सीरीज का हमारा ये 40 वीडियो है। यानी वीडियोस में भी हो सकते हैं ज़्यादा हो एज पर काउंट, बट हम जो है यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशंस पर जीएस लिखूंगा और सिंपली मैं इसे हटा दूंगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्लस आपको करके ये कोड को रीडेबल बनाता हूँ। ठीक है, तो सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर H1 पर लिख लूंगा जीएस कमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। ओके, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता मैं, सिंपली आपको ये चीज़ें, इसको गोलाई कर दिया रहता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको कट कर दूंगा ये मेरा, और सिंपली यहाँ पर स्क्रिप्ट आगे स्टार्ट करूँगा। स्क्रिप्ट, सॉरी ये स्क्रिप्ट लिखी क्यों नहीं जा रही है। ओके, यहाँ पर लिखूंगा स्क्रिप्ट। ओके, और इसको ही डुप्लीकेट कर देंगे हम, ऐसा। ठीक है, ये बन गया हमारा स्क्रिप्ट टैग। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली एक आईडी डालेंगे हम। यहाँ पर ड्यू डालूंगा, ड्यू की आईडी रखूंगा, एक हेडिंग का, एक पैराग्राफ का। ठीक है, तो ओके, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स हो गया। ओके, ठीक है, दो आईडी डालूंगा, एक ड्यू, ड्यू के लिए, जैसे कि यहाँ पर मैं डालूंगा ड्यू हैश टैग, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर डेमो 1। ओके, या फिर टेस्ट, डेमो नहीं देना होगा तो टेस्ट 1 लिख देना आप। ओके, और ठीक है, और इंटू, अगर आप ऐसा करोगे इंटू 2 कर दो तो दो दो ड्यू बन जाएंगे ऐसा। ठीक है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा एक जावास्क्रिप्ट का मजेदार तरीका है। ओके, तो देखो दो ड्यू बन गई आईडी, एक की टेस्ट 1 है, एक की टेस्ट 2 है। मैं कमेंट्स यूज करने वाला हूँ यहाँ पर, डोंट वरी। तो देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वैसे ही किए हैं उन्होंने, हमने जैसे डॉक्यूमेंटेशन देखे वहां पर। यहाँ पर मैं लिखूंगा टेस्ट 1। ठीक है, यहाँ पर इनर एचटीएमएल पर लिखेंगे हम डॉट इनर एचटीएमएल, और इनर एचटीएमएल इक्वल टू मैं डाल दूंगा दिस इज
फॉर दिस टेक्स्ट इज फॉर, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। दिस टेक्स्ट इज फॉर आईडी, सॉरी यहाँ पर लिख लेंगे ड्यू वन, ड्यू फर्स्ट, फॉर फर्स्ट ड्यू लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है, ये हटा देना और यहाँ पर लिख लेना फर्स्ट ड्यू, ऐसा। ओके, सेम मैं कॉपी करूंगा यहाँ पर, इसको सेमी कॉलन करके नेक्स्ट करूंगा, मैं यहाँ पर टेस्ट 2 कर दूंगा और यहाँ पर ड्यू 2 कर दूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम बचाना चाहता हूँ बस, और कुछ है नहीं। शॉर्टकट्स का यूज करके आप इसको कोड को लिखोगे जब आप बार बार, तभी आपको ये सिंटैक्स याद रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ड्यू की जगह आप यहाँ पर सेकेंड ड्यू लिख लेना, सेकंड, और ठीक है, सेकंड और यहाँ पर ड्यू। ओके, ठीक है। अभी ये आप करोगे सिंपली, आप अपने यहाँ पर चलना, देखो हमारा आ गया दिस टेक्स्ट इज फॉर फर्स्ट ड्यू, दिस टेक्स्ट इज फॉर सेकंड ड्यू। अभी ये मेरे को पता है कि यहाँ पर फर्स्ट ड्यू आ रहा है, यहाँ पर सेकंड ड्यू आ रहा है। मेरा कोड अगर कोई डेवलपर देखना चाहता है तो यहाँ पर हम करते हैं कमेंट्स का यूज, ठीक है। तो कमेंट्स यहाँ पर फिलहाल मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ कमेंट्स। कमेंट दो तरह के होते हैं यहाँ पर, आप इतना याद रखना कि कमेंट्स दो तरह के होते हैं। और सॉरी यार, ये सॉरी, कमेंट्स, ओके, कमेंट्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल लाइन कमेंट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिंगल लाइन, ओके, एंड सेकंड इज मल्टी लाइन कमेंट। इतना ही याद रखना है आपको, मल्टी लाइन कमेंट्स, ओके। ये कमेंट्स आप यहाँ पर भी डाल देना। सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स होती है अभी, ये थोड़ा सा मैंने इनको भी कमेंट कर दिया हूँ। अभी मैं फर्स्ट, अगर मैं कोड को रीडेबल बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, जो भी मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा, ओके, तो ये मेरा काय के लिए है, यहाँ पर मैं कमेंट डाल सकता हूँ ऐसा सिंगल लाइन कमेंट। ये डबल कोट अगर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर डबल स्लैश, तो दिस साइन इज फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स, ओके। तो दिस कमेंट ऐसा, या फिर दिस ऐसा लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज फॉर ड्यू फर्स्ट विथ टेस्ट वन आईडी, बस, ठीक है, इस तरह से। और इसी को कॉपी करूंगा, मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ आपको चीजें रीडेबल बनाने के लिए, तो यहाँ पर डाल सकता हूँ विथ test2id, ऐसा। दिस इज फॉर सेकेंड ड्यू, ऐसा लिख सकते हो आप, सेकंड ड्यू, ऐसा। सेकंड ड्यू नहीं, ड्यू सेकंड विथ test2id, इस तरह से टेस्ट यहाँ पर 2 कर सकते हो आप, test2id। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको हटा दूं ऐसा, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जब मेरा कोई कोड यहाँ पर पढ़ेगा, मेरे डेवलपर्स या फिर हमारी टीम के जो ये बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, वो अगर समझेंगे तो उनको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा कि ये जो पहला कमेंट दिया गया है, ये पहला स्टेटमेंट वो पहले ड्यू के लिए, सेकंड वहाँ पर। और यहाँ पे क्या, आउटपुट पे आपका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा जो कमेंट्स है वो ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होता, वो सिर्फ कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए कमेंट्स का यूज करते हैं। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा। अब बताता हूँ कि प्रोफेशनल कमेंट्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, या फिर मल्टीलाइन कमेंट किस तरह से यूज किए जाते हैं। जैसे कि मुझे कुछ लिखना है, हेलो, देखो मल्टीलाइन में क्या होता है, मल्टीलाइन कमेंट्स होते हैं, हेलो ऑल, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कमेंट्स में, मैं ऐसे जस्ट फॉर फन लिख रहा हूँ, ठीक है। हेलो ऑल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके, सब्सक्राइब द चैनल। ये क्या हो गया, मल्टी लाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस दोनों लाइन को, या फिर और इसको थोड़ा सा और कुछ लिख, एंड हिट बेल आइकन, ओके, बेल आइकन, ऐसा। ये 3-4 लाइन हो गया। मैं चाहता हूँ कि इनको एक ही कमेंट रखूँ, तो क्या करना है आपको, एक स्लैश लगाना, उसके बाद स्टार लगा देना यहाँ पर, और जहां पर आपको एंड करना है वहां पर पहले स्टार लगाना, उसके बाद स्लैश लगाना, सॉरी, ठीक है। उसके बाद पहले स्टार लगाना, फिर उसके बाद स्लैश, ये हो जाएगा एंड, ओके। ये पर्टिकुलर कमेंट यहाँ पर एंड हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, स्लैश स्टार, फिर उसके बाद स्लैश, फिर उसके बाद स्टार और स्लैश। आपको ये जो चीजें है ना वो याद रखना है। पहले स्टार स्लैश से स्टार्ट होता है,
स्टार पर जो है वो खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद इधर क्लोजिंग के समय पहले जो है वो स्टार लगता है, उसके बाद क्लोजिंग में हैश लगता है। तो ये हम मल्टीलाइन कमेंट्स के लिए इस तरह से यूज करते हैं। आप इस तरह से मल्टीलाइन कमेंट्स यूज कर सकते हो। प्रोफेशनल डेवलपर्स जो होते हैं, जो बड़े नंबर ऑफ कोड्स पर जो है वो अपना चेंज करते हैं, वो कैसा लिखते हैं वो बताता हूँ। जबकि मैं अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता हूँ तो मैं सिंपली अपना वहाँ पर जो भी फंक्शनलिटी पर मैं चेंज किया रहता हूँ उसकी फंक्शनलिटी का नाम, डेवलपर का नाम, डेट, ज़्यादातर यही डाला जाता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसा लिखते हैं, एक प्रोफेशनल कमेंट्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल डेवलपर्स कमेंट्स कैसे डालते हैं वो बताता हूँ। तो पहले रहता है आपका डेवलपर नेम, रहता है यहाँ पर डेवलपर नेम। तो डेवलपर नेम जैसे कि यहाँ पर रहेगा, जैसे मेरा नाम है रोमन चपटमार, तो ये रोमन, ये डेवलपर का नेम हो गया। उसके बाद डेट या फिर मॉडिफाइड डेट लिख सकते हैं आप, ठीक है, मॉडिफाइड, मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाइड डेट लिख सकते हो, या फिर सिंपली डेट भी लिखोगे तो चलता है। तो जैसे कि ये वीडियो शूट मैं कर रहा हूँ 23 को, ओके, तो 23/06, ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे 2023 इस तरह से। उसके बाद हम लिखते हैं कि फंक्शनैलिटी या फिर चेंज क्या किए हो आपने, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मॉडिफिकेशन या फिर रीजन ऑफ कमेंट्स, इस तरह से रीजन या फिर फंक्शनैलिटी चेंज ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, फंक्शना फंक्शनैलिटी फंक्शनैलिटी चेंज, इस तरह से लिखते हैं। फंक्शनैलिटी चेंज लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर आप लिख सकते हो मॉडिफिकेशन चेंज, या फिर रीजन लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि ऐड, ठीक है, एडेड अ फंक्शन, एडेड अ जावास्क्रिप्ट, जेएस लिख लेते हो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट विथ div, ये, ठीक है। तो इसको एक मल्टी लाइन पर डाल दूंगा, जैसे कि मैं स्लैश लगाऊंगा, स्टार लगा दूंगा, और लास्ट पर क्या करूंगा, यहाँ पर रखूंगा मैं ये स्टार और उसके बाद स्लैश। तो ये हो गया मेरा मल्टी लाइन कमेंट्स। अब जो भी मेरा जो डेवलपर है ये मेरा कोड देखेगा तो यहाँ पर उनको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत सारी कोड्स है, आप मान के चलो एक बहुत 1000 ऑफ लाइन का कोड है, ठीक है, वो फाइल है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस डेवलपर ने चेंज किया है इस तारीख को, और ये फंक्शनलिटी है, यहाँ पर वर्किंग भी लिख सकते हो, वर्किंग क्या था, या फिर रीजन लिख सकते हो कि आप किस लिए कमेंट डाल रहे हो, बस वही है, किसके द्वारा हुआ है ये भी यहाँ पर लिखते हैं, और किसने किया वो। तो इस तरह से मल्टीलाइन कमेंट्स का यूज करते हैं, प्रोफेशनल डेवलपर्स लोग ऐसे ही डालते हैं, ठीक है। और सिंगल लाइन कमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, और आई होप इतना ही, और आज के लिए बस इतना ही। सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स मुझे बताने थे, और आई होप यार समझ में आ गया होगा आपको कि सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरह से यूज करते हैं। और ये सीरीज भी आप इंजॉय कर रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप यह इस सीरीज को एक्सेस कर लो, यहाँ से जाके जो है इसको बुकमार्क कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा, एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।